हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो बेसिक मैथमेटिक्स से लिया गया है, बेसिक मैथ्स सेकेंड सेमेस्टर के लिए। तो स्टूडेंट्स, त्रिकोणमिति की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम जो त्रिकोणमिति का यानी ट्रायगोमेट्री का जो चैप्टर लेके आया हूँ वो होगा एक्सरसाइज 6 का बी। इससे पहले वाले वीडियो में हम 6A को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो आज स्टूडेंट्स त्रिकोणमिति में हम पढ़ने वाले हैं 6 का बी। तो लिखिएगा एक्सरसाइज 6 का बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक मिनट आप लोग वेट करिएगा। एक्सरसाइज 6 के बी में सबसे पहले कुछ फार्मूला है, ठीक है। उस फार्मूला पे हम लोग फोकस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, फार्मूला है साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स साइन ए इंटू कॉस बी। प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ भी प्लस देंगे, कॉस ए इंटू साइन बी। स्टूडेंट्स सेकेंड नंबर फार्मूला हो जाएगा आपका। अब देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ ए प्लस बी है तो यहाँ प्लस ही होगा। अगर यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना है कि कॉस में अगर दोनों एंगल का जो है ये प्लस में रहे तो यहाँ माइनस हो जाता है, लेकिन जब यहाँ पे अगर मैं माइनस कर दूँ तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। 3 नंबर है स्टूडेंट्स टेन ए प्लस बी इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A इंटू 10B। अगर स्टूडेंट मैं बात करूं ये प्लस में है तो ऊपर लिखेंगे 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A इंटू 10B। इस बात पर ध्यान देना। लेकिन जब मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ तो स्टूडेंट्स यहाँ माइनस कर देना और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखिए 4 नंबर कॉट ए प्लस बी स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। स्टूडेंट ध्यान देना है कि अगर कॉट ए प्लस बी हो इसका फार्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे देना है -1, नीचे हो जाएगा कॉट बी प्लस कॉट ए। इसी का माइनस वाला मैं लिख सकता हूँ कॉट ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ये कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से ये फार्मूला है। कुछ और फार्मूला हम लिखने वाले हैं स्टूडेंट्स। लिखना है यहाँ पे 2 साइन 2A। इस स्टूडेंट्स हो जाएगा फार्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अगर मैं बात करूँ साइन ए का स्टूडेंट्स इस पर डिपेंड करता है। अगर ये एंगल 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन एंगल बटा 2 होता है। जैसे देखिए इसको मैं अभी बनाऊँगा तो ये हो जाएगा साइन एंगल बटे 2 इंटू कॉस ये भी हो जाएगा ना, ये भी हो जाएगा स्टूडेंट कॉस ए बटा 2। अगर मैं बात करूँ साइन 3A का तो स्टूडेंट इस फार्मूला में हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन 3A बटे 2 इंटू कॉस 3A बटे 2। साइन 3A का भी फार्मूला एक होता है अपना अलग, लेकिन अगर मैं बात करूं कि साइन 2A के रूप में लिखूं 2 साइन A इंटू कॉस A के रूप में, तो फार्मूला आपका ये हो जाता है। यानी कुल मिला के कहा जाए एंगल को 2 से डिवाइड करना होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए अगला लिख सकते हैं हम फार्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर बी। देखिए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। दूसरा फार्मूला स्टूडेंट्स इसी का लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो स्टूडेंट्स इसका फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो कुल मिला के कहा जाए तो इस चैप्टर में एक्सरसाइज 6 के बी में हम कुल एक और फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो इतने फार्मूला के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस इतने ही फार्मूला में 6B को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। एक फार्मूला और है स्टूडेंट्स, उसको लिख लीजिएगा cos 3a। ये फार्मूला होता है स्टूडेंट्स 4 cos QA माइनस 3 cos A। उसके बाद एक और फार्मूला लिखिएगा sin 3a। तो स्टूडेंट्स फार्मूला होता है 4 sin QA प्लस 3 cos 3 sin A, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, तब आगे हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए एग्जाम के व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करने वाले हैं। देखिए पढ़ाने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है फार्मूला लिखने में, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना। अगर कहीं में फार्मूला गलत लिखते हैं उसको आप लोग बुक से सही कर लेना, ठीक है। क्योंकि दिन में एक नहीं दो नहीं, दोनों ग्रुप के लिए 3-3 वीडियो बनाना पड़ता है। और 3-3 वीडियो का मतलब 6 वीडियो हुआ, और 6 वीडियो में कम से कम मेरा 7 घंटा जाता है स्टूडेंट्स। देखो बाबू एग्ज़ाम में पूछता है क्या क्या, देखिए कहता फाइंड, नहीं लिखा रहा है दूसरा मार्कर। एग्जाम में पूछेगा फाइंड साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री इंटू फिर टेन 15 डिग्री। उसके बाद स्टूडेंट्स रहता है दूसरा नंबर में साइन 75 डिग्री कॉस 75 डिग्री और टेन 75 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए साइन 15 डिग्री का सॉल्यूशन, साइन 15 डिग्री बराबर होता है, अगर इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाए एग्जाम में तो सॉल्व करने नहीं बोलता है, लेकिन आप सीख लो कैसे बनाता है। नहीं तो कैलकुलेटर पे आप साइन 15 का वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन अगर सॉल्व करने की बारी आएगा तो लिखेंगे साइन 15 को 45 माइनस 30। तो स्टूडेंट्स साइन ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2 माइनस 1/√2 मल्टीप्लाई 1/2। एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2। ये है किसका साइन 15 डिग्री का वैल्यू स्टूडेंट्स। अगर कहेगा आपको कॉस 15 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए तो यही आंसर आएगा, लेकिन बीच में यहाँ पे प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। कॉस 15 डिग्री का वैल्यू होता है √3 प्लस 1/2√2। यानी साइन का याद रखना है, साइन का अगर इस तरह से वैल्यू निकालिएगा इतना आएगा, तो कॉस 15 को निकालोगे तो ये √3 प्लस 1 बटे नीचे में जितना है वही आ जाएगा। आप कहोगे कैसे, आप यहाँ पे फार्मूला लगा लेना, चूँकि कॉस 15 डिग्री बराबर कॉस 45 माइनस 30, इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। इसमें फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए कौन सा लगेगा, कॉस 45 इंटू कॉस 30, माइनस बीच में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन 45 इंटू साइन 30।
आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर यहाँ से निकल जाएगा। दिख रहा है? चलिए थोड़ा इधर कर दिए कैमरा को, फाइंड कर लीजिएगा। अब कहता है टेन 15 का, तो स्टूडेंट्स टेन 15 डिग्री बराबर क्या होता है? ये होता है साइन 15 बटे कॉस 15 डिग्री का। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या है आपका? ये है √3 - 1/2√2 और कॉस 15 का है √3 + 1/2√2। तो स्टूडेंट्स ये और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा √3 - 1/√3 + 1। तो इस तरह से वैल्यू निकाला जाता है। स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान देना, 75 का पहले निकाल के दिखाते हैं आपको, तब इसका एक ऐसा ट्रिक दूंगा कि कोई एक वैल्यू याद रखना आप। अब देखो बाबू, साइन 75 का, साइन 75 डिग्री को क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे साइन 45 + 30। ये स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका साइन 45 × cos 30 + cos 45 × साइन 30। ये हो जाएगा बाबू 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2 + 1/√2 मल्टीप्लाई 1/2। ये हो जाएगा √3 + 1/2√2। ये है आपका साइन 75 डिग्री का वैल्यू। अगर यही पूछा जाए cos 75 का, तो स्टूडेंट्स फार्मूला लगा ही सकते हैं, नहीं तो ये प्लस का चिन्ह है तो उसी तरह से पहले जो बताए थे चिन्ह बदल देना है। ये हो जाएगा √3 - 1/2√2। स्टूडेंट्स ये cos 75 का वैल्यू है। अगर इसी तरह से पूछा जाए टेन 75 का, तो इसको स्टूडेंट्स लिखना है आपको साइन 75 डिग्री बटे cos 75 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स जब इस दोनों को रेशियो करेंगे तो ये डिनोमिनेटर वाला टर्म कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे √3 + 1/√3 - 1। ये आपका cos 75 का है। इस तरह से वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। आई होप कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे। लेकिन देखिए अब एक ट्रिक देते हैं, उस ट्रिक को ध्यान रखना है। कौन सा ट्रिक है बाबू? देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू याद रखना है साइन 15 का। अगर आपको साइन 15 डिग्री का वैल्यू मालूम है तो आप सभी वैल्यू निकाल सकते हैं आसान से। साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या आया था? √3 - 1/2√2। अब ध्यान देना, जो साइन 15 का होता है वही cos 75 डिग्री का होता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जो साइन 15 का होता है वही cos 75 का होता है। साइन 15 और cos 75 का दोनों का सेम होता है। अगर मैं बात करूं, जो साइन 75 डिग्री का होता है √3 + 1/2√2। जो साइन 75 का होता है स्टूडेंट्स वही होता है cos 15 का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम एक टेबल में लिख के आपको दे देते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है याद करना। अगर देखिए यहाँ पे 15 डिग्री है, ठीक है, या फिर ऐसा करता हूँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, साइन 15 डिग्री और cos 15 डिग्री 75 डिग्री, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पे है साइन थीटा। अगर थीटा हम 15 डिग्री ले लिए तो इसका वैल्यू होता है √3 - 2√2। 75 का बात करूँगा तो ये 75 की बात करूँगा तो हो जाएगा √3 + 1/2√2। बहुत ही अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ, इसको समझना। साइन थीटा 15 का वैल्यू होता है √3 - 1/2√2। और जब 75 का पूछेगा तो ये जो चिन्ह है इसको बदल के प्लस कर देना है। अगर यहाँ cos थीटा की बात करूँगा तो इसको प्लस कर देना है √3 + 1/2√2। और 75 की बात करूँगा तो ये चिन्ह बदल के यहाँ लिख देना है √3 - 1/2√2। बाबू 10 की बात करता है, टेन थीटा 10 15 का, तो ये होता है √3 इतना बटे इतना, √3 - 1/√3 + 1।
अब cos 10 75 का पूछेगा बाबू तो इसको पलट देना है ऊपर नीचे, या फिर इतना रेशियो इतना, तो प्लस वाला ऊपर लिखाएगा √3 + 1 बाय √3 - 1। तो देखिए सिर्फ हमने इसको याद किया और बाकी सब अपने आप हो गया। स्टूडेंट्स अब लिखिएगा 3 नंबर में साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू, और एग्ज़ाम में आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। इस चैप्टर से आपको 6 नंबर का आज पढ़ाने वाला हूँ। 3 नंबर में स्टूडेंट साइन 22.5 डिग्री, कॉस 22.5 डिग्री और टेन 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं। साइन 22.5 डिग्री बराबर कितना, साइन 45/2। आपको मालूम नहीं है साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, यानी 45/2 का, लेकिन आपको मालूम है कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। यानी इस थीटा का वैल्यू जो है वो है 22.1/2, और इसका वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जब पूर्णांक को तोड़े तो 45/2 आया। ये हम मालूम कर सकते हैं कि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, यानी 45 डिग्री किसी भी एंगल में पुट करेंगे त्रिकोणमिति में तो आसानी से फाइंड किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे मान लेंगे लेट थीटा बराबर 45 डिग्री। एक फार्मूला है, उस फार्मूला को नोट कर लीजिए। 1 - cos थीटा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर θ/2, और ये अगर प्लस में रहे 1 + cos थीटा तो स्टूडेंट होता है 1 cos स्क्वायर θ/2। इस दोनों फार्मूला को आप नोट कर लीजिएगा, उससे मैं लिखाए नहीं थे, इसका यूज पड़ेगा। स्टूडेंट लिखेंगे क्योंकि 1 - cos थीटा। आप कहोगे सर 1 - cos थीटा क्यों लिए, प्लस वाला क्यों नहीं लिए? तो स्टूडेंट्स देखिए हमें साइन को प्रूव करना है, इसीलिए हम माइनस वाला लेंगे ताकि उसके फार्मूला में साइन आएगा। तो स्टूडेंट लिखेंगे 1 - cos थीटा, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर θ/2। बाबू देखो थीटा बराबर क्या है 45 डिग्री, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे 45 पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा 1 - cos 45 डिग्री बराबर 2 sin स्क्वायर 45/2। आ गया ना साइन 45/2, यही तो निकालना है। ये हो जाएगा 1 - 1/√2 बराबर 2 sin स्क्वायर 45/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट हो जाएगा √2 - 1/√2। ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 45/2। अब स्क्वायर जब इधर आएगा तो स्टूडेंट्स ये रूट के अंदर चल जाएगा पूरा, ये हो जाएगा √2 - 1/2√2 बराबर साइन 45/2 डिग्री, यानी साइन 45/2 आपका आया है रूट में √2 - 1/2√2। यही आपका आंसर है। कभी कभी ऑप्शन में नहीं मिलता है तो क्या करिए, इस √2 को, ये √2 है ना, इसका रेशनलाइज कर दो स्टूडेंट्स। जब रेशनलाइज करिए आपका आंसर है। अगर आंसर नहीं मिला इसको रेशनलाइज करेंगे, √2 - 1 × √2, नीचे हो जाएगा 2√2 × √2। ये स्टूडेंट्स हो जाएगा, इसको जब इससे गुना करेंगे ये हो जाएगा 2 - √2, और रूट के अंदर यहाँ पे होगा 2 × 2 यानी 4, यानी बाहर निकल कर हो जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर, यानी एग्जाम में ये मिला, नहीं मिला तो ये मिलेगा पक्का। ये था साइन 22 डिग्री का वैल्यू। अगर स्टूडेंट्स कॉस 22 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, कॉस 22 डिग्री का वैल्यू, तो स्टूडेंट याद रखिएगा जो साइन का वैल्यू आया है वही कॉस का होगा, लेकिन जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट आंसर हो जाएगा √2 + 1/2√2, और ये वाला ना रेशनलाइज करने के बाद ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 + √2/2। ठीक है, ध्यान रखना। कहोगे सर साइन का नहीं निकालने बोला जाए, डायरेक्ट कॉस का निकालने बोला जाए क्या करेंगे? तो बाबू इसमें फार्मूला यूज करना, 1 + cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर θ/2, और थीटा के जगह 45 पुट करेंगे, और जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखते हैं यहाँ प्लस है ना, इसलिए आंसर मेरा प्लस में आएगा। स्टूडेंट्स अगर टेन 22 डिग्री का पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, साइन और कॉस का वैल्यू पुट कर देंगे। टेन 22 डिग्री का वैल्यू ये हो जाएगा स्टूडेंट 22 साइन का, और कॉस का भी 22।
जब साइन का वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स ये है, अगर पुट करेंगे तो साइन का होता है √2 - 1 बाय, ये तो कट जाएगा ना, जो नीचे में है वो स्टूडेंट्स ये कट जाता है, तो नीचे में हो जाएगा आपका √2 + 1। या फिर दूसरा आंसर लिखेंगे ये वाला, तो स्टूडेंट्स हो जाएगा इसका 2 - √2 बाय √2 + √2, ये आपका आंसर। आई होप कि आप समझ गए होंगे 75 वाला, हाँ जी 22.5 वाला। अब स्टूडेंट्स 18 डिग्री वाला हम बनाते हैं। 18 डिग्री वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्या एग्ज़ाम में आएगा तो क्या करोगे बाबू, एग्ज़ाम में आएगा तो सॉल्व करना, नहीं तो आपके पास कैलकुलेटर है ही ना। देखो बाबू, क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, टेन 18 डिग्री का वैल्यू ना। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा इसके एक एक स्टेप को समझिएगा, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से बनता है स्टूडेंट्स। देखिए साइन 18 को क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं लेट थीटा बराबर 18 डिग्री। क्या साइन 18 का वैल्यू मालूम है आपको, नहीं है। इसको हम 2 गुना कर देते हैं तो हो जाता है 2 थीटा बराबर 36। अगर मैं इसको 2 गुना कर देंगे तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा इधर भी 2 गुना 36 डिग्री। क्या 36 का वैल्यू मालूम है, नहीं आपको मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है। तो इसको हम 2 गुना किए नहीं हुआ, तो इसको 3 गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 3 थीटा बराबर कितना 54 डिग्री। क्या 54 का वैल्यू मालूम है, नहीं है। तो फिर इसको 4 गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 4 थीटा बराबर 72 डिग्री। क्या 72 का मालूम है, नहीं है। तो इसको स्टूडेंट 5 गुना कर देंगे, 5 थीटा बराबर 18 × 5 = 90। तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, यानी हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट क्या करना है, थीटा को 5 गुना कर देना है। इतना मैं समझा रहा था आपको ऐसा करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये थीटा बराबर आपने 18 मान लिया। क्यों माने है 18, क्योंकि यहाँ एंगल में दिया हुआ है। इसको 5 गुना कर देंगे तो 5 थीटा बराबर 18 डिग्री। स्टूडेंट इसको हम लिखेंगे 2 थीटा + 3 थीटा बराबर 18 5 गुना करेंगे तो 90 ना होगा, हो 90। ये बाबू हो जाएगा 2 थीटा बराबर 90 - 3 थीटा। 3 थीटा को उधर ले आए। आंसर मुझे साइन में देना है तो इसीलिए दोनों तरफ साइन से गुना करेंगे। अगर आंसर कॉस में देना होता तो दोनों तरफ कॉस से मल्टीप्लाई करते। अगर आंसर 10 में देना होता तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते। तो हम साइन से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इधर है साइन। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर साइन 90 - 3 थीटा। फार्मूला यूज करिए साइन 2 थीटा का। हमने यहाँ पे लिखा था कि साइन 2a बराबर स्टूडेंट होता है 2 साइन a × cos a। तो बाबू बताओ साइन 2 थीटा का क्या होगा, 2 साइन थीटा × cos थीटा बराबर। अब एक बात बताइए, साइन 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा। और यहाँ थीटा की जगह क्या है 3 थीटा, तो साइन 90 - 3 थीटा cos 3 थीटा हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा × cos थीटा। स्टूडेंट cos 3 थीटा का वैल्यू हमने फार्मूला लिखा था कुछ देर पहले, क्या था 4 cos q थीटा - 3 cos थीटा। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2 साइन थीटा × cos थीटा। यहाँ से cos कॉमन ले लेंगे, cos थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा - 3। यहाँ से cos थीटा कट जाएगा। स्टूडेंट्स इधर लिखते हैं, अब यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा बराबर, इधर बच रहा है 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा - 3। स्टूडेंट्स इस 4 cos स्क्वायर को साइन में बदलेंगे तो हो जाएगा 4 1 - साइन स्क्वायर थीटा - 3। जब इसको 4 से गुना करके इसका कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट 1 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। इधर है 2 साइन थीटा। इस सब को इस पार ले आएंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा + 2 साइन थीटा -1 बराबर 0। स्टूडेंट ये एक फार्मूला है, a बराबर देखिए 4 है, b बराबर यहाँ पे 2 है, c बराबर -1 है। स्टूडेंट्स एक फार्मूला होता है d बराबर -b + -√b²
माइनस 4ac बाय 2a। स्टूडेंट्स हम ए बी सी के जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2 प्लस माइनस √4 प्लस 16 अपॉन 8। ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस √20 बाय 8। स्टूडेंट्स डी बराबर हो जाएगा -2 प्लस माइनस 2√5 बाय 8। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम 2 कॉमन लेके इसको कटा दें ये हो जाएगा आपका -1 प्लस माइनस √5/4। स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डी का वैल्यू आया है 2 डी का वैल्यू आया है, इधर हम कटाते हैं तो मिटाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स हमारा जो डी का वैल्यू आया है स्टूडेंट्स -1 प्लस √5/4 आया है, और दूसरा आया है स्टूडेंट्स -1 माइनस √5/4। जबकि देखिए ये वैल्यू नेगेटिव है पूरा, इसीलिए ये नहीं होगा, यानी डी का जो वैल्यू होगा -1 प्लस √5/4 होगा। स्टूडेंट्स इसको हम घुमा के लिखेंगे √5 - 1/4, यानी साइन 18 डिग्री बराबर आया √5 - 1/4। ये चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये साइन 18 का वैल्यू है। ठीक है, थोड़ा ये लॉन्ग था लेकिन बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन भी था। ठीक है, अगर cos 18 का पूछता स्टूडेंट्स तो आप अगर सॉल्यूशन से बनाइएगा तो 5θ बराबर 90 था, यानी उसको तोड़े थे 2θ बराबर 90 - 3θ में यहाँ तक लाना है। और अगर cos का निकालना है तो दोनों तरफ cos से मल्टीप्लाई करना, अगर tan से निकालना है तो दोनों तरफ tan का मल्टीप्लाई करना। लेकिन हम साइन का वैल्यू निकाल चुके हैं, साइन का वैल्यू है ये, तो cos 18 का वैल्यू होगा, इस बीच में प्लस कर देना है √5 + 1/4। उसी तरह से हम अगर tan 18 का वैल्यू निकालना स्टूडेंट्स तो साइन बटे कॉस कर देंगे, इतना बटे इतना, तो 4 कट जाएगा, यानी √5 - 1/√5 + 1 होगा आंसर। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 6 का बी, वही है 6 का बी ही हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हमें फोकस करना है स्टूडेंट्स। तो 1 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, प्रूव दैट tan 70 बराबर 2 tan 50 + tan 20। देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देख सकते हैं, मतलब प्रीवियस ना 2016 के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूछा गया है, कहता है tan 70 बराबर 2 tan 50 + tan 20, मतलब इसको प्रूव्ड करना है, इसमें LHS को RHS में बदलना है। स्टूडेंट्स देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना तो देखिए इसका एंगल कितना है 70 है, और इसका एंगल 50 है, और इसका एंगल 20 है। यानी हमें इस तरह से सॉल्व करना है कि tan का जो एंगल होगा वो 70, 50, 20 होगा। तो स्टूडेंट देखिए इसको 70 को हम 2 भागों में बांटेंगे तो क्या होगा 50 और 20 में। तो स्टूडेंट्स लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट 70 बराबर 50 + 20। आप कहोगे सर 40 + 30 नहीं लीजिएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल में 50 और 20 का चर्चा हुआ है, इसलिए 50 20 में तोड़ देंगे। अब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहोगे सर 10 से क्यों कर रहे हैं, तो बाबू देखो यहाँ 10 में प्रूव्ड करना है, तो ये दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 70, ये हो जाएगा 10 50 + 20। स्टूडेंट्स ये है 10 70, इधर फार्मूला लगाएंगे 10a + b का, ये हो जाएगा 10 50 + 10 20 बाय 1 माइनस 10 50 × 10 20। स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, ये हो जाएगा आपका 10 70 माइनस, फिर इसको इससे गुना होगा 10 70 × 10 50 × 10 20 बराबर, ये जो ऊपर में न्यूमरेटर में है वो बचेगा स्टूडेंट 10 50 + 10 20। अब देखो इसको लिख सकते हैं 10 70 माइनस, ये वाले पार्ट को हम स्टूडेंट लिख सकते हैं 10 90 - 20 इंटू
1050 इंटू 1020 बराबर स्टूडेंट्स 1050 इंटू 1020 इंटू नहीं प्लस। अब देखिए स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं 1070 माइनस 1090 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और थीटा की जगह 20 है, ये स्टूडेंट हो जाएगा कॉट 20 डिग्री, 1050 डिग्री इंटू 1020 डिग्री बराबर 1050 प्लस 1020। अब देखिए स्टूडेंट्स कॉट 20 और 1020 कट जाएगा, कहोगे क्यों? क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा 10 होता है, और दोनों का एंगल सेम है, और ये कॉट है ये 10 है, इसलिए दोनों कट जाएगा, और ओवरऑल हमें बचने वाला है स्टूडेंट्स 1070 माइनस 1050 बराबर 1050 प्लस 1020। एक चीज़ ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये 1050 को जब हम उस तरफ दाएं तरफ ले जाएंगे ये हो जाएगा 1070 बराबर 1050 उधर जाएगा, 1050 पहले से उस पार में है जुट जाएगा, हो जाएगा 21050 प्लस 1020। क्वेश्चन पे आप डिटरमाइन करिए, देखिए तो 1070 बराबर ये प्रूव करना है, और आपका LHS बराबर RHS आ रहा है, स्टूडेंट लिखेंगे यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS यानी प्रूव्ड। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट। अब इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट साइन। स्टूडेंट्स एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन भूल जाते हैं, इसे याद है। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। हाँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। देखिए स्टूडेंट यही क्वेश्चन है बिल्कुल, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, और लाना है मुझे साइन स्क्वायर ए प्लस बी। अब इतना बड़ा क्वेश्चन को देख के ये नहीं डिटरमाइन कर लेना कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व किया जाएगा, हमें ये RHS ही बताएगा कि आप कैसे सॉल्व करोगे। हमें यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस बी है, हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो हमें क्या मालूम होना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस बी तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स काश अगर मैं इस LHS को सॉल्व करके कैलकुलेट करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बना दूं तो इसके बदले में डायरेक्ट हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस बी। तो आपको इसको कैलकुलेशन करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बनाना होगा ताकि हम RHS को प्रूव कर सकें। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या करना है, LHS इसको हम मान लेते हैं LHS, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम मिटा देते हैं जो प्रूव करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस ये वाला पार्ट जो है बी को ना, इसको हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। देखते जाइएगा, ठीक है, बहुत इजी है। इस ब्रैकेट को अगर हम तोड़ते हैं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। देखिए स्टूडेंट्स इतना से इतना फार्मूला को हमने क्या लिखा था कुछ देर पहले, ये फार्मूला था आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, सॉरी कहीं गलती कर रहे हैं क्या, ये स्टूडेंट फार्मूला साइन स्क्वायर होगा ना, ये स्टूडेंट फार्मूला था आपका कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अब फार्मूला देख लीजिएगा, हमने लिखाया था जब स्टार्टिंग किए थे तो +1 ये और पूरा ये माइनस 2 कॉस
ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक में क्या है सिमिलरली, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, इसको कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। तो बचा क्या है यहाँ पे बचा कॉस ए माइनस बी। स्टूडेंट्स 1 को उधर लिख देंगे, यहाँ पे बचा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस 1। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, और यहाँ पे इसका फार्मूला कॉस ए माइनस बी का लगाएंगे। स्टूडेंट हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, माइनस है बीच में तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ लिखाएंगे साइन ए इंटू साइन बी माइनस ये वाला पार्ट है स्टूडेंट्स 2 कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस 1। स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे कॉस ए प्लस बी। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से जब इसको माइनस कर देखते हैं दोनों सेम है, तो यहाँ पे बचेगा साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस 1। स्टूडेंट्स हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं ताकि फार्मूला पाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, लेकिन ये उल्टा है, इसलिए हम इस दोनों में से माइनस को कॉमन लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी, ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, जगह का कमी है, अब मैं ऊपर से मिटाऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट, ये एक फार्मूला है, ये फार्मूला पे टूट जाएगा कॉस ए प्लस बी पे, क्योंकि माइनस है तो इसलिए प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू ये है ये बाहर वाला, और ये बनेगा कॉस ए प्लस बी प्लस 1। देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों सेम है, इस वजह माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 1 है। इसको पलट करके लिखेंगे स्टूडेंट्स, प्लस है ये तो 1 और माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी। मुझे इसी का तो तलाश है, और इतना बराबर स्टूडेंट्स होता है साइन स्क्वायर ए प्लस बी, और मुझे यही तो प्रूव्ड करना था, यानी प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ एन एंगल थीटा इज डिवाइडेड बाय 2 parts such that alpha and beta, if tan alpha रेशियो tan बीटा बराबर x रेशियो y, then prove that tan अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू, यही था ना, देख लेते हैं एक बार, भूल गए। साइन है, सॉरी, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पर स्टूडेंट्स साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू साइन थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको समझना अच्छा से। कहता है कि एक एंगल है और उसका थीटा है एंगल, और थीटा को 2 भागों में बांट दिया गया है, वो दोनों भाग है अल्फ़ा एंड बीटा। और स्टूडेंट कहता है टेन अल्फ़ा रेशियो टेन बीटा बराबर एक्स रेशियो वाई, तो आपको प्रूव करना है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू साइन थीटा। ठीक है, दिख रहा है अच्छा से। देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है।
गिवन जो दिया हुआ है, देखिए थीटा दो भागों में बटा हुआ है, किस में, अल्फ़ा और बीटा में। तो हम इसको लिख सकते हैं गिवन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर थीटा, दो भागों में जो बटा है तो हम लिख सकते हैं ना, एंड टेन अल्फ़ा रेशियो टेन बीटा बराबर एक्स रेशियो वाई, यानी हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स टेन अल्फ़ा बटे टेन बीटा इक्वल टू एक्स बटा वाई। स्टूडेंट्स अब अगले लिखेंगे 9, हमें प्रूफ जो ये करना है तो हम इस पार्ट को अभी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई। स्टूडेंट्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम ऐसा करके लिखे x के लिए साइन अल्फ़ा, y के लिए टेन बीटा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा बाई टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा, इसको हम साइन में चेंज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है। ये स्टूडेंट हो जाएगा x माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई, टेन अल्फ़ा को लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा माइनस इस टेन बीटा को लिख सकते हैं साइन बीटा बटे कॉस बीटा बाय, फिर देखो इसको भी चेंज करेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा प्लस साइन बीटा बटे कॉस बीटा। बाबू ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा बाय, अब देखो एलसीएम जब लेंगे कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, इसमें भी है कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा। स्टूडेंट्स आगे हो जाएगा, ये है एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई। स्टूडेंट्स फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, नीचा हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला। देखो बाबू यहाँ पे लिखते हैं, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर इससे गुना हो जाएगा, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ना। तो इधर घुमा देते हैं, दिख रहा है अब देखिए स्टूडेंट्स, नहीं दिख रहा है तो उधर हम कर देते हैं, सीधे करते हैं, कैमरा को रहने दीजिए। थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, जूम कर लेते हैं। स्टूडेंट इधर मिटाते हैं सिर्फ, इधर आप नोट कर लिए होंगे। देखिए बाबू, इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। स्टूडेंट्स हमने शुरू में लेट करके माने थे ना, इसे लेट अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर थीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जहाँ पे होगा वो हम थीटा लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो क्या इसके बदले में हम थीटा नहीं लिख सकते हैं? ज़रूर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट हो जाएगा एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू साइन थीटा, यानी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो स्टूडेंट देखिए क्या हो गया, इसीलिए LHS बराबर RHS यानी प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन लिखिएगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में लिखना है प्रूव डेट एक्सरसाइज 6 का बी। अब एक्सरसाइज में ये एग्जांपल चल रहा था,
अब एक्सरसाइज 6 के बी में क्वेश्चन नंबर बाबू लिखना है आपको। किधर गया? एक मिनट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 बना लीजिएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पहला। कहता है प्रूव डैट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन π/4 प्लस थीटा। यही है ना। अब देखिए बहुत ज़्यादा आसान है। अब क्वेश्चन देख के मालूम करना है आपको कैसे इसे सॉल्व करना है। देखिए हमें जो LHS दिया है इतना बराबर का आता है ये RHS बनाने के लिए, तो हम LHS लिखते हैं सॉल्व LHS कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए √2 से ये पूरा मल्टीप्लाई है ना, तो हम इसको भी √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा √2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। आपने ज़बरदस्ती √2 से मल्टीप्लाई किया है तो √2 से आपको डिवाइड भी करना होगा। तो स्टूडेंट्स ये √2 से हम डिवाइड करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं √2 कॉस थीटा प्लस 1/√2, क्योंकि अगर देखिए x + y/2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x/2 प्लस y/2 अलग अलग। उसी तरह से हम यहाँ कर रहे हैं इतना बटे √2 है तो x/√2 y/√2 लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं √2। अब देखो स्टूडेंट, हमें अगर साइन प्रूव्ड करना है तो कॉस थीटा के साथ में साइन और साइन थीटा के साथ में कॉस आना चाहिए, तब ना साइन का फॉर्मूला बनेगा। हम इस √1/√2 को क्या लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा प्लस इसको लिखेंगे कॉस 45 डिग्री इंटू साइन थीटा। देखिए स्टूडेंट्स ये कौन सा फार्मूला है, ये है साइन A + B का। ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस थीटा। स्टूडेंट्स √2 इंटू साइन इस 45 को क्या लिख सकते हैं π/4 प्लस थीटा। यही तो मेरा RHS है, यही प्रूव्ड करना था ना। अगर कोई स्टूडेंट्स कहेगा कि नहीं हम RHS से LHS लाएंगे तो वो भी आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो तो और आसान हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे RHS क्या है √2। यहाँ तक हो गया आपका, यहीं करके छोड़ देना। लेकिन आपको RHS से LHS बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं, तो और आसान हो जाएगा साइन π/4 प्लस थीटा। स्टूडेंट्स √2 इसको लिखेंगे साइन A + B का फार्मूला। ये हो जाएगा साइन π/4 यानी 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा प्लस का साइन देंगे स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा कॉस 45 इंटू साइन थीटा। स्टूडेंट्स ये √2 साइन 45 का वैल्यू ये हो जाएगा 1/√2 यानी कॉस थीटा बटे √2। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन थीटा बटे √2। यहाँ से √2 कॉमन लेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा स्टूडेंट्स, बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यही तो मेरा LHS है यानी प्रूव्ड। लिख लिए होंगे स्टूडेंट्स।